Hey, this is Gaurav, and today I'm going to start a new chapter integrals. What is this? Why is this? And how is this? देखो, किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर हमें उसके एप्लीकेशन वाले पार्ट में थोड़ा सा भी उसका आइडिया हो तो उस चैप्टर को पढ़ने में हमारा इंटरेस्ट और भी अच्छा होता है। तो अब इसका थोड़ा सा एप्लीकेशन वाला पार्ट के बारे में मैं आपको बताऊं तो इसका वैसे तो हमारे रियल लाइफ में कोई यूज़ नहीं है, बट थोड़ा सा इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस के सेक्टर में इसका यूज़ है। तो इसको देखते हैं। इसका मतलब होता है सम करना। ठीक है, जैसे मुझे कोई फंक्शन दिया जाएगा और उसके एरिया फाइंड करने के लिए मुझे बोला जाएगा, तो मैं इसको यहाँ से लाइन ड्रॉ कर करके मैं इसका यहाँ से एडिशन कर करके उसका एरिया फाइंड कर सकता हूँ। ओके, चलो इसके अब आते हैं जेम्स ब्रिस्टल के ऊपर। ये साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इसकी थ्योरी के बारे में बताया था। तो इसकी थ्योरी को मैं बताने के लिए एक फंक्शन यूज़ में लेता हूँ y=x²। कोई भी फंक्शन ले सकते हैं। एंड ये एक पैराबोला बनता है। इसको आप कॉपी में ड्रॉ करके देख लेना, ये पैराबोला की तरह ही बनेगा। ठीक है, अब ब्रिस्टल ने क्या बोला था कि इफ़ ए फंक्शन डिफरेंशियल इन ए इंटरवल दैट मीन इट डेरिवेटिव इज एग्जिस्ट। अब ये डिफरेंशियल क्या होता है? देखो, डिफरेंशियल जो वर्ड है ये अपने 11th क्लास में आता है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो मैं इसको बताऊंगा नहीं क्या होता है, लेकिन एक मतलब एक फंक्शन की डिफरेंशिएशन होगा। ये कब होगा? इसका एक क्राइटेरिया होता है, अगर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर, देन वो फंक्शन उसका डिफरेंशिएबल पॉसिबल है, यानी डिफरेंशिएशन उसका पॉसिबल है। ठीक है, तो अगर मैं इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करूं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, देन क्या आएगा? 2x। ओके, अब मेरे माइंड में जेम्स ब्रिस्टल के माइंड में एक चीज़ आती है कि आज तो मुझे ये फंक्शन मैंने निकाल लिया, अगर कभी ना कभी मुझे मेरा फिर से वो पहले वाला फंक्शन रीगेन करने की नीड हुई तो मैं क्या करूँगा? कैन आई गेट दिस फंक्शन? तो उन्होंने बोला कि जब इस फंक्शन को मैं यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, अगर मैं इसको डेरिवेटिव बोलता हूँ, देन इस ऑपोजिट प्रोसेस को मैं एंटी डेरिवेटिव बोलूँगा। उन्होंने बस जस्ट एक निकनेम दे दिया इसको, और बाद में इसी वर्ड को अपन इंटीग्रेशन बोलते हैं, और यहीं से इसकी डेफिनेशन आती है कि इट इज ए इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, एंड चलो इसका फाइंड करते हैं, थोड़ा सा इसका वो और देख लेते हैं साइन क्या होता है। देखो, जब हमने अपने डिफरेंशिएशन किया था उसके लिए अपन ये साइन यूज में लेते हैं। यहाँ पे वो फंक्शन आता है जिसके अबाउट्स डिफरेंशिएशन किया जाता है, और यहाँ पे जो फंक्शन आता है जिसका डिफरेंशिएशन किया जाता है। अब मुझे इंटीग्रेशन का फंक्शन के लिए अब मैं देखता हूँ जिसका मैंने मीन बताया है, सम होता है इसका मीन। देन सम से अपन एस उठाते हैं, एस को थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींचते हैं, थोड़ा सा नीचे की तरफ खींचते हैं, जिसका थोड़ा सा इसके फॉर्म की ऐसी तैसी करते हैं, तो फिर मुझे ये थोड़ा ऐसा ऐसा दिखेगा जो होता है इंटीग्रेशन का साइन। ओके, अब जैसे मुझे इस फंक्शन का 2x का इंटीग्रेशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि मैंने विद रेस्पेक्ट टू x ही इसका डिफरेंशिएशन किया था यहाँ पे। गॉट इट? देन अगर मैं करूँगा तो मेरे पास ऑब्वियसली x² आना चाहिए। ठीक है, चेक कर सकते हो मुझे मेरा फंक्शन रीगेन हुआ कि नहीं हुआ है। ठीक है, अब मैं एक फंक्शन और लेता हूँ x² + 2। अगर मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना हो विद रेस्पेक्ट टू x तो क्या आएगा? 2x आएगा। देन आई विल से कैन आई गेट दिस फंक्शन? चेक कर लेते हैं। 2x यही तो है, एंड dx क्या आएगा? x² आएगा या +2 आएगा? अगर मैं +2 लिखता हूँ तो इसका मतलब मैंने जो पहले जो चीज़ की है वो मैंने रॉन्ग की है, और अब कर रहा हूँ वो रॉन्ग कर रहा हूँ। तो क्या रॉन्ग किया है मैंने? नहीं, मैंने कुछ भी रॉन्ग नहीं किया है, मैंने बस एक स्टैंडर्ड वे फॉलो नहीं किया है। देखो, क्योंकि अब मुझे बोलना चाहिए कि 2x इक्वल टू मल्टीप्लाई dx इक्वल टू x² + c, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोलते हैं इसको। इसका इंटीग्रेशन ये आना चाहिए वो है, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे जब मैं कोई भी डिफरेंशिएशन इसका करता हूँ तो वो ऑलवेज उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, मतलब इस वैल्यू की कोई भी मतलब नहीं बनता इस वैल्यू का। लेकिन जब मैं इंटीग्रेशन करता हूँ तो मुझे वो पहले वाला फंक्शन वापस से रीगेन करना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी मानना पड़ेगा। अब यहाँ पे इस सी की वैल्यू अपन अपन अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे ऊपर वाले फंक्शन के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, और नीचे वाले फंक्शन के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है,
अब इस फंक्शन को, अभी यहाँ से मेरे को एक बात समझ में आई है कि किसी भी फंक्शन का मेरे पास इंटीग्रेशन अगर निकालने को मुझे मिला है तो उसका एक फिक्स आंसर नहीं आएगा, वो एक फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव आएगी। ओके, वो अपने अकॉर्डिंग मैं उसका पर्टिकुलर आंसर देख लूँगा कि मुझे मुझे आंसर कौन सा चाहिए उस क्वेश्चन का। ओके, अब भाई यहाँ पे दो वर्ड्स आए हैं, एक तो आया इंटीग्रेशन एंड एक आया इंटीग्रल्स। तो मैं बता देता हूँ, मैंने अभी तक जो इंटीग्रेशन निकालने की जो प्रोसेस की है उसको बोलते हैं इंटीग्रल्स, एंड जो मेरा फाइनल आंसर है इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। ओके डन। तो आई थिंक कुछ कुछ फील आया होगा इंटीग्रेशन के बारे में, किस टाइप से ये डिराइव हुआ है, किस टाइप से इसके ऊपर वर्क किया गया था, एंड बेन जेम्स बी ब्रिस्टल ने इसकी थ्योरी को किस टाइप से फॉलो किया था। देन इसके जितने भी फॉर्मूलाज होंगे उसमें मुझे सी यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट लेना ही पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे साइन एक्स है, ठीक है, साइन एक्स का अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करूँ तो क्या आएगा, कोस एक्स आएगा। ठीक है, अब मुझे कोस एक्स का अगर इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन मुझे साइन एक्स तो लिखना ही पड़ेगा प्लस सी आर्बिट्ररी कांस्टेंट और लेना पड़ेगा। दिस इज द फुल आंसर। अगर मैं सी नहीं लगाता तो वो मेरा आंसर रॉन्ग नहीं है, बट वो मेरा एक कंप्लीट आंसर नहीं माना जाएगा। तो ये है इसका कंप्लीट आंसर। ओके, देन इसके कुछ फॉर्मूलाज और होते हैं, जितने भी अपने डिफरेंसेस के फॉर्मूलाज अपने देखे हैं उनके ऑपोजिट कर करके हम इसके जितने भी फॉर्मूलाज हैं बनते हैं वो बनाएंगे, एंड कुछ और भी फॉर्मूलाज बनते हैं इसके, वो अपन चैप्टर में घुसते ही उसको सब सीख लेंगे। ओके, देन नेक्स्ट मटेरियल नेक्स्ट वीडियो में, सी यू लेटर।